तो इस मूवी की शुरुआत पर हमें 3 आदमियों को दिखाया जाता है जो कि एक मैजिकल फॉरेस्ट में वहां के क्रिएचर को पकड़ने के लिए गए होते हैं। काफी मुश्किलों के बाद वो क्रिएचर को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर उस जंगल की क्वीन मेलिफिसेंट आ जाती है और उनमें से 2 आदमियों को पकड़ के मार डालती है। लेकिन एक आदमी वहां से बच के भागने में कामयाब हो जाता है। जाते जाते वो वहां से एक फूल को भी तोड़ लेता है जो कि काफी सुंदर था और अपने जान बचाते हुए जैसे तैसे करके अपने किंगडम में पहुंच जाता है। पैलेस में वो पहुंच के वो उस छोटे क्रिएचर और उस फ्लावर को एक आदमी को देता है और उसके बदले उसे कुछ पैसे ले आता है। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है उसी मैजिकल फॉरेस्ट मोड्स को, जहाँ पर बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर और छोटे छोटे परियां रहा करते थे। और साथ में हम प्रिंसेस अरोरा को भी देखते हैं जो कि मेलिफिसेंट की बेटी थी। हालांकि प्रिंसेस अरोरा इंसान थी, लेकिन वो कैसे मेलिफिसेंट की बेटी बनी यह हमें मूवी की फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। खैर, उस दिन अरोरा की जन्मदिन था, इसलिए सारे क्रिएचर अरोरा के साथ खेल रहे थे, काफी मजा मस्ती कर रहे थे। तभी उन्हीं में से एक क्रिएचर जिसका नाम पिंटो था, वो अरोरा की क्राउन को लेके वहाँ से भाग जाता है। अरोरा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन पिंटो और भी आगे जाने लगता है। आगे जाके पिंटो क्राउन को एक जगह पर रख देता है और वहीं पर छिप जाता है। प्रिंसेस जब उसकी क्राउन को उठाती है तो उसके सामने एक खूबसूरत सा राजकुमार खड़ा हुआ था जिसका नाम था फिलिप्स। फिलिप्स पास वाले किंगडम की प्रिंस था। फिलिप्स और अरोरा के बीच पिछली पार्ट में ही दोस्ती हो गई थी। यहाँ पर फिलिप्स अरोरा को मैरिज के लिए प्रपोजल देता है, लेकिन जैसे कि अरोरा भी फिलिप्स को पसंद करती है तो वो तुरंत हाँ कर देती है। इस बात पर सारे परियां काफी खुश थे क्योंकि एक प्लान था उन दोनों को मिलाने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक कौवा भी बैठा हुआ था, डियाफेल, जो कि मेलिफिसेंट की काफी वफादार था। वो जाके मेलिफिसेंट को ये बात कह देता है। मेलिफिसेंट नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी इंसान से प्यार करे क्योंकि वो खुद एक बार इंसान से प्यार करके धोखा खा चुकी है। मेलिफिसेंट गुस्से से अरोरा के पास पहुंचती है, लेकिन अरोरा की मुस्कान और मासूमियत को देख वो पिघल जाती है। अब मेलिफिसेंट अरोरा से कहती है, तुम उसे हाँ करने से पहले मुझसे एक बार पूछ लेती। लेकिन अरोरा कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे लिए आप मान जाइए ना। मेलिफिसेंट भी उसकी बेटी की खातिर मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस अपने पैलेस में पहुंचता है। वो ये बात अपने फादर और मदर को बता के वो काफी खुश होते हैं क्योंकि किंग चाहते थे कि ये 2 रियासतें एक हो जाएं, लेकिन क्वीन मेलिफिसेंट को मारना चाहती थी और इसीलिए ये प्रस्ताव पर वो राजी हुई थी। लेकिन ऊपर से क्वीन सबको दिखाती है कि वो काफी खुश थी। फिर उसी रात को किंग अरोरा के साथ मेलिफिसेंट को भी डिनर पर बुलाते हैं। जब अरोरा ये बात मेलिफिसेंट को बोलती है, मेलिफिसेंट नहीं मानती है, लेकिन अरोरा की काफी कहने के बाद मेलिफिसेंट मान जाती है उसकी बेटी की रिश्ते के खातिर। उसके बाद मेलिफिसेंट अरोरा और डियावेल पैलेस में पहुंचते हैं। किंग और क्वीन मेलिफिसेंट की काफी अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं और फिर वो सभी मिलकर डिनर करते हैं। लेकिन क्वीन तो कुछ और ही चाल चल रही थी। वो बातों ही बातों में मेलिफिसेंट को कोसने लगती है और उसे गुस्सा दिलाने लगती है। वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मेलिफिसेंट सब कुछ सह जाती है। एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर क्वीन अपनी हद पार कर चुकी थी और मेलिफिसेंट अपने गुस्से की चरम सीमा पर आ चुकी थी। अब मेलिफिसेंट वहाँ पर तबाही मचाने लग जाती है। वो अपने ग्रीन मैजिकल लाइट से सभी सिपाहियों को मार डालती है। ठीक है, उसी वक्त क्वीन बहाना करके किंग के पास चली जाती है और हम देखते हैं सडनली किंग की तबीयत खराब हो जाता है। ये देख क्वीन मेलिफिसेंट को कहती है, तुमने ये क्या किया? तुम महाराज को श्रापित कर दिए। अरोरा भी मेलिफिसेंट को कहती है, प्लीज मेरी माँ अब महाराज को ठीक कर दीजिए। लेकिन मेलिफिसेंट कहती है, मैं तो कुछ भी नहीं किया, तो मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? फिर मेलिफिसेंट अरोरा को वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन अरोरा उसकी बात नहीं सुनती है। वो किंग के पास बैठी रहती है। मेलिफिसेंट वहाँ से उड़ के चली जाती है, लेकिन एक लड़की जो कि क्वीन के लिए काम कर रही थी, जिसकी नाम होती है ग्रीडा, वो एक मेटल बॉल से मेलिफिसेंट को शूट कर देती है। जैसे कि मेटल परियों के लिए घातक था, तो मेलिफिसेंट घायल होकर पानी में गिर जाता है। उसकी जान जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं ठीक उसी की तरह और एक क्रिएचर मेलिफिसेंट को अपने साथ ले जाता है। यहाँ किंग की तबीयत धीरे धीरे और भी खराब हो रहा था। प्रिंस क्वीन को कहता है, सच्चे प्यार से बढ़कर कोई श्राप नहीं होता है। आप एक बार डार्ट को प्यार से किस कर लेंगी तो शायद ही वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन क्वीन किंग के पास जाती है और उनके कान में कहती है, तुम शांति और अमन चाहते थे ना, मिल गया ना शांति। मतलब क्वीन नहीं चाहती थी कि किंग वापस ठीक हो जाए। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि ये काम क्वीन ने की है। तभी अरोरा कहती है, मुझे परी माँ को ढूंढना होगा, सिर्फ वही है जो कि ये श्राप को तोड़ सकते हैं। ये कह के वो वहाँ से मूर देश के लिए निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच के देखती है मेलिफिसेंट वहाँ पर नहीं आई थी। ये सुनकर अरोरा और बाकी क्रिएचर काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं और एक दूसरे क्रिएचर को जो कि ठीक मेलिफिसेंट की तरह दिख रहा था। वो मेलिफिसेंट को एक अनजान और वीरान टापू में ले जा रहा था। यहाँ दूसरी
तरफ ग्रिडा क्वीन को बताती है कि मेलिफिसेंट जिंदा है, उसको किसी ने बचा लिया है, जो कि ठीक उसी की तरह दिख रहा था। क्वीन ये सुनकर कहती है अब मेलिफिसेंट हमें नहीं छोड़ेगी, वो हमें चुन चुन कर मारेगी। और फिर क्वीन अपने सिपाहियों को युद्ध के लिए तैयारी करने के लिए कह देती है। अरोरा भी महल में लौट जाती है, उसके साथ पिंटो नाम के क्रिएचर भी छुप के चला आता है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी उस क्रिएचर के हाथों पकड़ा जाता है और वो उसे एक जार में कैद कर लेता है। वो क्रिएचर महारानी के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो था मूरदेस की। क्वीन अरोरा को कहती है तुम चिंता मत करो, मेलिफिसेंट धोखेबाज थी इसलिए वो चली गई, हम तुमसे उससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। आखिरकार तुम एक इंसान की बच्ची हो और मैं तुम्हारी शादी फिलिप से अगले 3 दिन के अंदर करवा दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आती है मेलिफिसेंट के ऊपर, जहाँ पर घायल अवस्था में एक कैब में पड़ी हुई थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक कैब में पड़ी हुई थी और वहाँ कहीं से और कुछ लोगों की आवाज आ रही थी। वो उस आवाज की पीछा करके उस जगह पर पहुंच जाती है और वो देखती है वहाँ पर ठीक उसी के तरह बहुत सारे क्रिएचर आपस में बातें कर रहे थे। वो इंसानों के साथ जंग करने की कुछ बातें कर रहे थे। उनका एक लीडर भी था बोरा। तभी मेलिफिसेंट को जिसने बचाया था वो कहता है नहीं, हम इंसानों से तादाद में बहुत कम है, हम ऐसे ही ये जंग नहीं जीत सकते हैं। तभी बोरा मेलिफिसेंट की तरफ इशारा करके कहता है हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो कि इंसानों के पास नहीं है और वो है मेलिफिसेंट। इसके पास जो पावर है वो हम में से किसी के भी पास नहीं है। अब मेलिफिसेंट पूछती है आखिरकार मैं कौन हूँ, जिस पर वो क्रिएचर कहता है आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुम कौन हो। वो अपने साथ मेलिफिसेंट को एक दूसरी दुनिया में ले जाता है जो कि धरती के अंदर मौजूद थी। वो वहाँ पर उसी की तरह दिखने वाले बहुत सारे क्रिएचर को मेलिफिसेंट को दिखाता है। कर्नल उसे कहता है तुम हम में से एक हो और हम कालरक्स हैं। एक समय था जब हम दुनिया के हर कोने में पाए जाते थे, खुले आसमान में घूम रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके इंसानों ने हमसे वो छीन लिया, वो हमें मारने लगे। बस हम इतने ही बचे हैं जो कि इस केव में आगे छिपके रहने लगे। कर्नल कहता है हमारे बच्चे को उड़ने के लिए पर तो मिला लेकिन खुले आसमान नहीं। जिस पर मेलिफिसेंट बोलती है मैं इन्हें आसमान दूंगी, वो भी इंसानों से छीन कर। लेकिन कर्नल कहता है नहीं, हर इंसान नफरत की लायक नहीं है, हम मिलजुल के रह सकते हैं। तुम भी तो एक इंसान की बच्ची को पाल रखी हो, क्या वो भी गलत है? फिर सीन शिफ्ट होके आती है महल के अंदर, जहाँ पर क्वीन एक खुफिया दरवाजे से एक सीक्रेट चैम्बर में एंटर करती है, जहाँ पर वो क्रिएचर परियों को मारने के लिए एक पाउडर बना रहा था। वो क्वीन को कहता है हम अगर इस पाउडर को परियों के ऊपर छिड़क दें तो सारे परियां पलक झपकाते ही नष्ट हो जाएंगे, और वो ये प्रूफ करके भी दिखा देता है। इस बात पर क्वीन काफी खुश होती है और वो उस क्रिएचर को ऐसे ही भारी मात्रा में पाउडर बनाने के लिए कहती है। लेकिन वो क्रिएचर कहता है हमें इसे बनाने के लिए मूरदेस की रूहानी फूल चाहिए, वो भी बहुत सारे। उसी रात क्वीन अपने कुछ सिपाहियों को मूरदेस भेजती है उस फूल को लाने के लिए। लेकिन ये बात मेलिफिसेंट को पता चल जाती है और वो वहाँ पर पहुँचने से पहले वो लोग सारे फूल को लेके भाग चुके थे। तभी कुछ सिपाही आयरन बॉल से मेलिफिसेंट के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कर्नल वो बॉल अपने ऊपर ले लेता है और मेलिफिसेंट की जान बचा लेता है। पीछे से बोरा उन सारे सिपाहियों को मार डालता है। अब बोरा कर्नल को लेकर अपने कैब में चला जाता है और साथ में मेलिफिसेंट को भी। कर्नल काफी इंजर हो चुका था। वो मेलिफिसेंट को कहता है सिर्फ तुम ही हो जो कि हमें आजादी दिला सकते हो, हम इंसानों के साथ मिलकर रह सकते हैं। और फिर कर्नल की मौत हो जाती है। वो अपने सारे शक्तियों को मेलिफिसेंट को दे जाता है। यहाँ पर क्वीन फिलिप्स और अरोरा की शादी फिक्स कर देती है। वो मूरदेस की सारे परियों तथा मैजिकल क्रिएचर को उस शादी में इनवाइट करती है। अगले दिन सारे क्रिएचर शादी अटेंड करने के लिए महल में पहुंच जाते हैं, लेकिन क्वीन की ऑर्डर था सबसे पहले सारे क्रिएचर को एक कमरे में कैद कर लिया जाएगा, क्योंकि ये एक चाल था उन सारे क्रिएचर को मारने के लिए। लेकिन वो कौवा डियावेल बाहर रह जाता है क्योंकि वो इंसान के शक्ल में था। दूसरी तरफ प्रिंस अरोरा से मिलने के लिए आता है और उसे एक फ्लावर गिफ्ट करता है। ये वही मैजिकल फॉरेस्ट की फ्लावर था। अरोरा ये देख प्रिंस को पूछती है ये फ्लावर तुम्हें कहाँ से मिला? प्रिंस कहता है ये फ्लावर मेरे मॉम के रूम से मुझे मिला था, और इतने कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अरोरा सच्चाई जानने के लिए क्वीन के कमरे में पहुँचती है। वो वहाँ पर एक स्टेचू को देखती है जिसकी गर्दन मुड़ा हुआ था। वो उसकी गर्दन को वापस मोड़ देती है और देखते ही देखते वहाँ पर एक डोर अनलॉक हो जाती है। अरोरा उसी डोर से होते हुए एक रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पर एक अजीब सी क्रिएचर क्वीन के लिए काम कर रहा था और पिंटो को भी वहाँ पर कैद करके रखा गया था। अरोरा अंदर जाते ही पहले तो उस श्रापित सुई को देखती है जिससे वो खुद श्रापित हुई थी। फिर वहाँ पर क्वीन आ जाती है और बताती है मुझे मेलिफिसेंट से बदला लेना था, इसलिए मैं इस शादी के लिए राजी हुई थी। अरोरा कहती है मगर मेलिफिसेंट ने ऐसा क्या कर दिया जिससे आप उससे बदला लेने चाहते हैं? क्वीन बताती है जब मैं छोटी थी हमारे किंगडम में फ्लूड आई थी, जिससे कि हमारे किंगडम में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। सारे प्रजा एक एक करके मर रहे थे, लेकिन उस वक्त मूरदेस काफी खुशहाल था। लेकिन जब मैं और मेरा भाई किंग को कहा कि हमारे जरूरत की चीजें उनसे
छीन लेते हैं, लेकिन किंग ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन मेरा भाई उनसे वो सब कुछ छीनने के लिए मैजिकल फॉरेस्ट में चला गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। वो सारे क्रिएचर उसे मार दिया। बस मैं उसी बदले की आग में आज तक जलते आ रही हूँ और फिर मुझे यहाँ की किंग से शादी करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी किंग उसी मूर देश से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ की किंग को भी रास्ते से हटाना पड़ा। इतने कहते ही क्वीन अरोरा को एक कमरे में कैद कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ इनवाइट किए हुए सारे क्रिएचर भी एक कमरे में कैद हो चुके थे और वहाँ पर वही लड़की जिसने मेलिफिसेंट को घायल की थी वो उसी आयरन पाउडर से उनको मारने लगती है। वो पाउडर परियों के ऊपर पड़ते ही वो फूल और पेड़ में तब्दील हो जाते हैं। क्वीन भी मेलिफिसेंट को मारने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी। अरोरा चालाकी से उसकी वेडिंग ड्रेस के मदद से वहाँ से भाग जाती है। वो प्रिंसेस को सब कुछ बता देती है। वो उसे बताती है कि ये सब क्वीन की एक चाल है और किंग को भी उसी ने ही श्रापित किया है। अब प्रिंस सब कुछ जान चुका था। वो डायरेक्ट जाके इसके बारे में क्वीन को पूछता है, लेकिन क्वीन उससे भी बंदी बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ बोरा अपने साथियों के साथ किंगडम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर क्वीन उसी आयरन पाउडर से उनके ऊपर पलटवार कर देती है। वो सारे क्रिएचर को मारने लगती है और दो रियासत के बीच जम के फाइट होने लगती है। यहाँ पर अरोरा और डियावेल कमरे में कैद हुए सारे क्रिएचर को बाहर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सैनिक डियावेल को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी देखते ही देखते डियावेल एक जियांट भालू में बदल जाता है और सभी को उठा के फेंक देता है। ये देख अरोरा समझ जाती है कि अब मेलिफिसेंट लौट चुकी है। मेलिफिसेंट अपने पूरी पोटेंशियल के साथ उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। वो अपने दैव्य शक्ति से पूरी सेना को नष्ट कर देती है। यहाँ पर डियावेल भी सारे क्रिएचर को आजाद कर चुका था और वहाँ पर मेलिफिसेंट क्वीन को मारने के लिए उसके पास पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी अरोरा मेलिफिसेंट को रोक लेती है, लेकिन क्वीन रुकने वालों में से नहीं थी। वो एक आरो से मेलिफिसेंट को मार गिराती है। ये देख अरोरा रो पड़ती है, क्योंकि उसे लगता था ये सब उसकी ही गलती है। अगर वह उस दिन जीत की नहीं होती तो शायद ही ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। मेलिफिसेंट के मरने पर क्वीन काफी खुश थी, लेकिन देखते ही देखते अरोरा के आंसू से मेलिफिसेंट पुनर्जन्म ले लेती है और फिर से जिंदा हो जाती है। वो एक विशाल गाय पक्षी में बदल जाती है। वो क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन क्वीन अरोरा को नीचे फेंक देती है। मेलिफिसेंट क्वीन को छोड़ के अरोरा को बचा लेती है। मौका निकाल के क्वीन वहाँ से भाग जाती है, लेकिन नीचे दूसरे क्रिएचर उसे पकड़ लेते हैं और मेलिफिसेंट के पास ले आते हैं। मेलिफिसेंट क्वीन को नहीं मारती है, लेकिन वो उसे एक जानवर में बदल देती है। अब सब कुछ शांत पड़ चुका था। किंग भी ठीक हो चुके थे। किंग अपने हाथों से राजकुमार फिलिप्स और अरोरा की शादी करा देते हैं और वो दो रियासतें एक हो जाते हैं। सभी मिलजुल के रहने लगते हैं। सो गाइस, यहीं पर आके इस शानदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स टू यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।